ग्रूसम मर्डर जो हैदराबाद में हुआ, एक प्रोमिनेंट एडवोकेट श्री ख्वाजा मुइजुद्दीन साहब, जिन्होंने पिछले कई सालों से ये कोशिश लगातार की कि वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत की जाए और जो कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टीज, उसकी पूरी तरह से हिफाजत करने की कोशिश, खास जो अनवर उलूम कॉलेज और बाकी जो मुमताज कॉलेज, मदरसे आइजा, यहाँ के जो वक्फ प्रॉपर्टीज जो ऑक्यूपाई किए गए, उनकी हिफाजत के वास्ते वो एक बहुत ही इंसाफ की लड़ाई एक लड़ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली रेकी करके 5-6 बार रेकी करके उन पे जो एक अटैक हुआ और अल्टीमेटली उनकी जो मर्डर की गई, इसको लेके मैं बस अगर आज किसी को मैं अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं डिमांड करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट के होम मिनिस्टर को, क्योंकि ख्वाजा मुइजुद्दीन साहब ने एक बार नहीं 2-3 बार पुलिस को बताया, इन राइटिंग उनको शिकायत किया कि भाई मेरे पे ऐसा होने का मुझे एक शक है, रेकी कर रहे हैं मेरे पे, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। दूसरे तरफ वहां पे बहुत ही बड़े बड़े लोग आए, वो आके खुद हमको धमकी दे रहे हैं, तो जल्द से जल्द मुझे कुछ सिक्योरिटी दो। ना पुलिस रिस्पॉन्ड करी, ना स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल इसको लेके कुछ सीरियसली लिए। अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया 23 मई को, और ब्रॉड डे लाइट, खुलेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनकी जो फैमिली है, उनका बेटा फरहान और उनके घर वाले आज तक उस सदमा से बाहर नहीं निकले, एक हफ्ते के बाद भी, और इतने में उनका ग्रैंडफादर का भी डेथ हो गया, फरहान का। तो इस फैमिली को आज पूरी तरह से इनकी हिफाजत, उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, उनसे मैं डिमांड करता हूं यहाँ पे एक पुलिस कैंप लगाइए और एक बच्चे को एस्कॉर्ट सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि ये भी 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी अपने पापा के साथ काम कर रहे थे इस केस पे। और दूसरे तरफ जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे और बहुत ही रईस लोग थे, तो उनको उनके तरफ से इनको भी आज तक खतरा है। तो इसलिए मैं मांग करूंगा कि पहली बात तो इनको सिक्योरिटी दें और पूरी तरह से फैमिली की हिफाजत करें सरकार। अगर सरकार नहीं करती है तो हम प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, जो हादसा हुआ, जो मर्डर हुआ, इसको लेके गिरफ्तार तो किया आपने जो गुनहगार है, पर एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी लगा के, स्पेशल कोर्ट को भी वहां बिठा के फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि लीगली जो सबसे स्ट्रिक्ट, मोस्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, वो भी दिलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मैं ये भी साथ ही साथ ये कहूंगा कि अगर एक ब्रॉड डे लाइट में एक लॉयर, और वो भी इतने पॉश एरिया में हैदराबाद में मर्डर किया जा सकता है बगैर सोचे, तो इसका मतलब यही है कि आज कोई डरता नहीं है हुकूमत से या पुलिसिंग से। अगर ऐसे हादसा फिर कहीं ना हो, ये अगर आपके मन में है हुकूमत के, तो आपको जल्द से जल्द इस ट्रायल को फिनिश करना चाहिए और एक ऐसा मिसाल खड़ा करना चाहिए कि आगे जाके किसी की भी हिम्मत ना हो कि ऐसे हरकत फिर करे। मैं भाई फरहान से और उनकी फैमिली से, मुइजुद्दीन साहब की फैमिली से मैं इतना ही कहूंगा, वी शेयर आवर grief with you, we are with you in this hour of grief, our solidarity is with you, whatever we can do we will raise. I will write to the chief minister to ensure that all the points I have just mentioned, I will elaborately write to the chief minister demanding answers, and we hope for a fast trial. We hope that the government will respond swiftly, and we hope that the government will also punish the guilty to the fullest extent of law possible. सर, काफी सारे आप एक बार देखिए, जो वकील साहब की लड़ाई थी पिछले 11-12 साल से, अगर आप देखेंगे बीआरएस के दौर में क्या किया, वक्फ बोर्ड ने क्या ऑर्डर दिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, फरहान साहब के पास भी पूरे पड़े होंगे। एक बात तो पक्का है, बीआरएस के दौर में जो लड़ाई उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ या वक्फ बोर्ड के खिलाफ या जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ जो भी उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी, तब जाके कभी भी ऐसा कोई धमकी देना या ऐसा कोई हरकत करना, ये नौबत नहीं थी। पर आज 3 साल, जो 2.5 साल जो कांग्रेस की हुकूमत है, इसमें आज हर कोई, क्राइम रेट बढ़ गया, खुल्लम खुल्ला आज ये धमकियां दिए जाते हैं और मर्डर भी हो जाते हैं। बस हमारा इतना ही मांग है, मैं इसको ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, तब जबकि
वहाँ गुनहगार जो है दोनों भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, जो भी लीडर है, जो भी इसके पीछे है, उनको सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ पनिशमेंट जो भी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू करना चाहिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिठाना चाहिए और साथ ही साथ फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहिए। बस यही हमारी डिमांड है। बोलूंगा क्योंकि अभी तो तहकीकात चल रही है। पहली बात, आज फैमिली की हिफाजत की बात है, उसके हद तक आज बात करते हैं। आगे जाके क्या होगा, गवर्नमेंट का क्या रवैया रहेगा, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं देती है तो अगर फरहान भाई मंजूर उनको मंजूर है तो हम प्राइवेट सिक्योरिटी लगाने के लिए भी हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। सॉरी फॉर द